हेलो दोस्तों, 8 मार्च 2014 ठीक 12:44 को मलेशियन एयरलाइंस की MH370 कुआलालंपुर से टेक ऑफ करती है। इस फ्लाइट को जाना है बीजिंग। इस फ्लाइट में 227 पैसेंजर्स बैठे हैं, 10 फ्लाइट अटेंडेंट्स हैं और 2 पायलट्स जो इस प्लेन को उड़ा रहे हैं। इस फ्लाइट के कैप्टन थे जहारी अहमद शाह, जो वन ऑफ द सीनियर मोस्ट कैप्टन्स थे मलेशियन एयरलाइंस के, और दूसरे पायलट थे फरीक हामिद। ये इनकी ट्रेनिंग फ्लाइट थी। ये फ्लाइट करीब 24 मिनट तक सही डायरेक्शन में फ्लाई करती है। ठीक 1:08 को ये फ्लाइट मलेशियन कोस्टलाइन को क्रॉस करके साउथ चाइना सी के ऊपर से वियतनाम की डायरेक्शन में चले जाती है। कैप्टन रिपोर्ट करते हैं कि प्लेन का लेवल 35,000 फीट था। कुछ ही मिनट बाद प्लेन वियतनाम एयर ट्रैफिक कंट्रोल के रडार में आता है। इसी वजह से कुआलालंपुर का एयर ट्रैफिक कंट्रोल रेडियो पर कहता है MH370 कॉन्टैक्ट हो चिन मिन 120.9 गुड नाइट। Malaysian 370. Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9. Good night. कैप्टन जहारी आंसर करते हैं गुड नाइट मलेशियन 370। Good night, Malaysian 370. ये आखिरी शब्द थे जो इस फ्लाइट से सुनने को मिले एयर ट्रैफिक कंट्रोल को, और इस पॉइंट के बाद ये फ्लाइट अचानक रेडार से गायब हो जाती है। News tonight, a Malaysia Airlines flight MH370 Flight MH370 disappeared en route to Beijing. 70, we are ready. Requesting flight number 310 to Beijing. Good night, Malaysian 370. Flight MH370 ended in the southern Indian Ocean. ये समय था रात के 1:21। कुआलालंपुर के एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने सोचा कि ये प्लेन शायद उनके रडार से बाहर चला गया होगा और वियतनाम की एयर स्पेस रडार में चला गया होगा। वियतनाम के एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने नोटिस किया कि MH370 उनके रडार में एंटर हुआ है, लेकिन ये अचानक से गायब हो जाता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने फ्लाइट से कम्युनिकेट करने की कोशिश की, लेकिन फ्लाइट से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। फ्लाइट से कांटेक्ट ना हो पाने के कारण वियतनाम का एयर ट्रैफिक कंट्रोल कुआलालंपुर के एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इन्फॉर्म करता है कि फ्लाइट रडार से गायब हो गया है। करीब 4 घंटे बाद एक सर्च ऑपरेशन को कंडक्ट किया जाता है। ये वो समय था जिस समय तक फ्लाइट को बीजिंग में लैंड हो जाना चाहिए था, लेकिन ये फ्लाइट लैंड नहीं हुआ था। इस सर्च ऑपरेशन में 34 शिप्स, 28 एयरक्राफ्ट और 7 कंट्रीज इसमें शामिल थे, लेकिन प्लेन का कोई भी निशान नहीं मिलता है। कुछ समय बाद ये पता चलता है कि प्लेन सिविलियन रेडार से तो गायब हो गया था, लेकिन एक मिलिट्री रेडार ने इस प्लेन को स्पॉट किया था। मिलिट्री रेडार के अकॉर्डिंग 220 AM को ये प्लेन साउथ चाइना सी में नहीं बल्कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स के करीब था। ये प्लेन साउथ चाइना सी से 180 डिग्री टर्न लेकर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की डायरेक्शन में जा रहा था। कुछ दिनों बाद एक सैटेलाइट डेटा मिलता है। इससे पता चलता है कि ये प्लेन ऑटोमेटिकली एक सैटेलाइट से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन प्लेन से सैटेलाइट तक कोई भी डेटा ट्रांसफर नहीं होता है। नॉर्मली प्लेन्स सैटेलाइट से कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे आपका फोन आपके आसपास के नॉन वाईफाई से ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है। इस प्लेन ने 7 बार सैटेलाइट से कम्युनिकेट करने की कोशिश की थी, लेकिन सैटेलाइट के पास प्लेन की लोकेशन का कोई भी डेटा नहीं था। तो रिसर्चर्स ने सोचा कि अगर प्लेन ने सैटेलाइट से कम्युनिकेट करने की कोशिश की थी तो सैटेलाइट का एंटेना प्लेन की तरफ घूमा होगा। तो उन्होंने उसे कैलकुलेट करके एक अंदाजा लगाया कि प्लेन कहाँ हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन तो ये पता नहीं लगा पाए। प्लेन ने 7 बार कम्युनिकेट करने की कोशिश की थी, इसीलिए यहाँ पर 7 सर्कल्स बने हैं। हर सर्कल पे टाइम लिखा हुआ था कि किस टाइम प्लेन ने कम्युनिकेट करने की कोशिश की थी। जो 7th सर्कल था वो लेटेस्ट टाइम था जब प्लेन ने सैटेलाइट से कम्युनिकेट करने की कोशिश की थी। तो 7th सर्कल को कंसीडर किया गया और कुछ कैलकुलेशंस करके एक आर्क ड्रॉ किया गया जिसे द 7th आर्क कहा जाता है। इस पूरे एरिया में सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किए गए थे, लेकिन यहाँ पर फ्लाइट का कोई भी निशान नहीं मिलता है। ये कोई छोटा एरिया नहीं था, ये बहुत बड़ा था जहाँ पर सर्च ऑपरेशन कंडक्ट करना इतना आसान नहीं था। ये सर्च ऑपरेशन बहुत एक्सपेंसिव था जो कई सालों तक चला, लेकिन इस एरिया में कुछ नहीं मिला, इसीलिए इस सर्च ऑपरेशन को बंद कर दिया गया। इस एविएशन मिस्ट्री को लेकर बहुत सारे थियरीज बने थे, जैसे कि इस प्लेन को हाईजैक कर दिया गया होगा, या उस एरिया में एक और बर्मुडा ट्रायंगल बन गया होगा, या किसी एलियन ने इस फ्लाइट को गायब कर दिया होगा। लेकिन मैं आपको एक थियरी बताऊंगा जो ज्यादा सेंस बनाती है।
थियरी ये है कि फ्लाइट में कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण ऑक्सीजन लेवल लो हो गया था। इसी वजह से कैप्टन ने फ्लाइट को वापस मलेशिया की तरफ घुमाया होगा और कुछ समय बाद पैसेंजर्स बेहोश हो गए होंगे, इंक्लूडिंग दोनों पायलट्स, और प्लेन ऑटो पायलट में चलता गया। इसी वक्त मिलिट्री रेडार ने इसको स्पॉट किया होगा और जब प्लेन का फ्यूल खत्म हो गया तब वो पानी में जाकर क्रैश हो गया होगा। वैसे आपको कौन सी थियरी ज्यादा सेंसिबल लगती है, कमेंट्स में बताना। ये प्लेन तो नहीं मिला, लेकिन इसके कुछ डेब्री मिले हैं। मेडागास्कर और उसके आसपास के आइलैंड्स पर प्लेन के कुछ पार्ट्स फ्लोट करते हुए मिले, लेकिन ये प्लेन कहाँ क्रैश हुआ था ये अब तक पता नहीं चला। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो इसे लाइक कीजिए, और अगर आप ऐसे ही मिस्ट्रीज देखने में इंटरेस्टेड हैं तो मैंने टाइटैनिक की मिस्ट्री पर भी एक वीडियो बनाई है, आप जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।